करेंगे माइक्रोस्टेट्स के बारे में। आज हम आपको सिखाएंगे D0 से लेकर D10 तक कैसे माइक्रोस्टेट्स निकालते हैं। माइक्रोस्टेट्स का मतलब क्या है कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसके कितने अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। अगर आपके पास D1 सिस्टम होगा फॉर एग्जांपल, उसके कितने अरेंजमेंट्स बन जाएंगे पॉसिबल वेज में वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई कर सकता है, और कितने उसके अरेंजमेंट्स बन जाएंगे उसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्टेट्स। D2 के कितने अरेंजमेंट्स बन जाएंगे, D3 के कितने अरेंजमेंट्स बन जाएंगे, D0 से लेकर D10 तक आप किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के अरेंजमेंट्स निकाल सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्टेट्स। और साथ में हम सीखेंगे P1 से लेकर P6 तक कैसे माइक्रोस्टेट्स निकालते हैं। ये माइक्रोस्टेट्स निकालने के लिए हमारे पास एक जनरल फार्मूला होती है, वो फार्मूला है n⁻²l+1। इसमें जो हमारा n है, n क्या है हमारा, n है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल आपको D2 कॉन्फ़िगरेशन के नंबर माइक्रोस्टेट्स निकालने हैं तो n का वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगा। अगर आपको D3 कॉन्फ़िगरेशन के माइक्रोस्टेट्स निकालने हैं तो यहाँ पर n का वैल्यू आपको 3 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह फिर ऊपर से l क्या होता है, l होता है हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर कैसे हम निकालते हैं किसी भी ऑर्बिटल के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा है, अगर p ऑर्बिटल होता है उसके लिए l का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। इसी तरह जो d ऑर्बिटल होता है हमारा, उसके लिए जो l का वैल्यू है वो l का वैल्यू 2 होता है। ये कैसे हम निकालते हैं, यहाँ पर मैंने आपको सिखाया है। आप यहाँ पर लिखो l = 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह S P D F G H, ठीक है। इसका मतलब l का वैल्यू s के लिए है 0, इसी तरह l का वैल्यू p के लिए है 1। अब वही l का वैल्यू यहाँ पर सबस्टिट्यूट करो, तो जब हम यहाँ पर इस फॉर्मूला में l का वैल्यू 2 सबस्टिट्यूट करेंगे, जब l का वैल्यू 2 डालेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 × 2 + 1, वो हो गया 2 × 2 हो गया 4, 4 + 1 हो गया 5, 5 × 2 हो गया हमारा 10, तो ये बन गया n⁻10। तो यहाँ पर आ गया हमारा n⁻10 आ गया, ठीक है ना। इसी तरह p ऑर्बिटल के लिए जब हम निकालेंगे क्या बन जाएगी फॉर्मूला, p के लिए l का वैल्यू होता है 1, तो वही हो गया 2 × 2 × 1 + 1, वो हो गया हमारा 3 × 2 हो गया 6 n⁻6। तो 2⁻10 हो गया d ऑर्बिटल के लिए फॉर्मूला, और n⁻6 हो गया हमारे p ऑर्बिटल के लिए फॉर्मूला। अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, हमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालनी है। किसके लिए, कितनी माइक्रोस्टेट्स बन जाएगी अगर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होगी P1 D1। मैं आपको ये सिखाऊंगा ये P1 D1 की कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम आपको D2 भी सिखाएंगे, D3 भी सिखाएंगे, D4 और सब कुछ सिखाएंगे, P1 P2, और आपको एक जनरल मेथड भी सिखाएंगे, और साथ साथ में आपको एक ट्रिक भी बोलेंगे, ठीक है ना। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हम P1 और D1 हमें जानने इसके कितने माइक्रोस्टेट्स होंगे, तो हम इसको अलग अलग करेंगे। सबसे पहले P1 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम D1 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहां पर हमारी माइक्रोस्टेट्स निकल के आ जाएगी। तो सबसे पहले हम P1 की बात करते हैं। P1 हमारा जो मैंने अभी आपको बताया, p ऑर्बिटल के लिए हमारी फॉर्मूला क्या होती है, n⁻6 होती है। p ऑर्बिटल के लिए हमारी फॉर्मूला होती है n⁻6 होती है। तो n का मतलब होता है हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चूंकि हमारा यहाँ पर P1 है, इसका मतलब हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये बन गया हमारा 1⁻6। अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये जो ये 1⁻6 है, ये ऐसे नहीं करना है, 1 का पावर 6 ऐसे नहीं करना है, इसको इस तरह से करना है 6 फैक्टोरियल। इस तरह का मतलब होता है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 6 - 1 फैक्टोरियल। ये इस तरह से फॉर्मूला होती है। अब इसको सॉल्व करना है, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, यानी कि 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 1। अब यहाँ पर हमारा 6 - 1 वो कितना हुआ, 5। 6 - 1 वो हमारा हुआ 5 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है ना। इसके बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो फर्दर सॉल्व इसको करेंगे, तो वो बन गया हमारा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाई, अब 1 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 1, अब 5 फैक्टोरियल का मतलब हुआ × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब जो यहाँ 5 से 4 तक और 5 से 4 तक ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब वहां बचा क्या, ऊपर बचा हमारा 6 और नीचे बचा हमारा 1, तो वो किसके बराबर आ गया, खाली 6 के बराबर ही आ गया। तो हमारे P1 में कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, 6 अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। अब इसी तरह हम D1 के लिए इसको सॉल्व करते हैं। D के लिए जो फॉर्मूला होती है मैंने आपको अभी बताई, इसके लिए होता है n⁻10 होता है, n⁻10। अब चूंकि यहाँ पर n
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारा 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने हैं 1 है, तो हम लिखेंगे 1 रेज़्ड पावर 10, ठीक है ना। अब अभी मैंने बताया ये ऐसे इसको इस तरह सॉल्व नहीं करना है, 1 को पावर करना है 10, ये फैक्टोरियल फॉर्म में होता है, इसकी फॉर्म होती है, ये ऊपर होता है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे है 1 फैक्टोरियल अलग है, इनटू उसके बाद ऊपर वाला क्या है और नीचे वाला, इन दोनों को सबट्रैक्ट करना था, 10 माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अब तो हमारी फॉर्मूला बन गई 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई, और 1 फैक्टोरियल का 1 ही हो गया। अब यहाँ पर 10 माइनस 1 है, यहाँ पर 10 माइनस 1 है हमारा, तो वो कितना हो गया 9 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर करेंगे हम 9 फैक्टोरियल, 9 बचा 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल का मतलब होता है, तो वो हमारा आया, ऊपर से हमारा ऐसे ही रहेगा 10, ठीक है ना। अब नीचे क्या बचा हमारा 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल जब हम लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसके बाद क्या हो जाएगा, ऊपर से ऊपर का मल्टीपल और नीचे का मल्टीपल 9 तक हो जाएगा कैंसिल, यानी कि यहाँ से और यहाँ से हो जाएगा ये कैंसिल, तो ऊपर हमारा बचा क्या आंसर खाली 10 बचा, ठीक है ना। अब हमने जाना जो हमारा P1 होता है उसके कितने माइक्रोस्टेट्स बन गई 6, और जो D1 होता है उसके कितने माइक्रोस्टेट्स बन गई 10, तो टोटल कितने होते हैं, दोनों का क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, यानी कि 6 इंटू 10, तो वो कितना हो गया हमारा 60 अरेंजमेंट्स, यानी कि 60 माइक्रोस्टेट्स बन गई हमारी किसके P1 D1 कॉन्फ़िगरेशन की, यानी कि P1 और D1 जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है उसकी 60 माइक्रोस्टेट्स बन जाते हैं, ठीक है ना। अब हम दूसरी एग्जांपल करते हैं, D2 कॉन्फ़िगरेशन की माइक्रोस्टेट्स निकालो, तो फार्मूला हमारे पास क्या है, वो है n रेज़्ड पावर d के n रेज़्ड पावर 10, तो n है हमारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो हो गए 2 रेज़्ड पावर 10, तो वो सॉल्व करेंगे तो वो हो गया 10 फैक्टोरियल ऊपर से डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो गया 2 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या बच गया 10 माइनस 2 फैक्टोरियल आ गया, ठीक है ना। अब बस इसको सॉल्व करना है, अब बस इसको सॉल्व करना है, तो ऊपर आ गया 10 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो नीचे हमारा आ गया 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1, इसके बाद यहाँ पर ऊपर इस फॉर्मूला हमारा 10 माइनस 2 है वो हो गया 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब 8 फैक्टोरियल, अब यहाँ पर जो हमारा ये 8 फैक्टोरियल बना, अब इसको हम ब्रेक करेंगे, इसको भी हम लिखेंगे फैक्टोरियल फॉर्म में भी, तो वो आ गया हमारा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसके बाद क्या हो गया बेटा मेरा, अब ऊपर से और नीचे से हम क्या करेंगे कैंसिलेशन करेंगे। अब यहाँ से देखो 8 7 से लेकर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 8 7 से लेकर आगे तक, तो ऊपर हमारा बचा क्या खाली, ऊपर बचा 10 इंटू 9 और नीचे बचा क्या 2, तो वो कितना हो गया 10 इंटू 9 हुआ 90, तो यहाँ पर बचा 2, तो वो हो गया हमारा 45 अरेंजमेंट्स, यानी कि हमारी जो D2 कॉन्फ़िगरेशन है, D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे 45 माइक्रोस्टेट्स बनते हैं। अब एक P का सॉल्व करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, हमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर P3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ढूंढने हैं। हम क्या करेंगे, हम P3 का लिखेंगे, P के लिए मैंने आपको बताया है n रेज़्ड पावर 6 होता है, तो n क्या हमारे हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, तो n के बदले आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। अब 6 जो हमारा है तो 6 ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा 6 फैक्टोरियल, नीचे क्या बचा हमारा, एक तो आया 3 फैक्टोरियल, तो अंदर से बचा हमारा 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, इस तरह से। तो उसको सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ आया का हमारा, ऊपर से आया 6 फैक्टोरियल, नीचे बचा हमारा 3 फैक्टोरियल, और 6 माइनस 3 यहाँ पर जो है 6 माइनस 3, तो वहां पर आया हमारा इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो अब बचा क्या, ऊपर से हो गया 6 फैक्टोरियल को अब ब्रेक करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई, इसी तरह यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, अब यहाँ पर है हमारा 3 फैक्टोरियल, अब 3 फैक्टोरियल का देखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, अब यहाँ पर 3 फैक्टोरियल दूसरा जो है हमारा, अब इसको ब्रेक करेंगे, वो आया 3 इंटू 2 इंटू 1, अब क्या हो जाएगा बेटा मेरा, अब यहाँ पर हम यहाँ से 3 2 1 कैंसिल, यहाँ से 3 2 1 कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, 6 5 हजार कितना हुआ 30 हुआ, 6 5 हजार 30, और 30 और 4 कितना हुआ 120, ऊपर से आया हमारा 120, ठीक है, डिवाइडेड बाई, और नीचे से कितना आया हमारा 6 आया, 3 2 हजार कितना हुआ 6 इंटू 1 हुआ 6 ही हुआ, तो 6 हुआ जी। अब इसको लोएस्ट फॉर्म में लाते हैं, 2 3 हजार 6, 2 6 हजार 12, 2 0 हजार 0, यहाँ पर 3 1 हजार 3, यहाँ पर 3 2 हजार 6,
300, यानी कि यहाँ पर आंसर हमारा निकल के आ गया 20, यानी कि जो हमारी P3 कॉन्फ़िगरेशन है इसके कितने माइक्रोस्टेटस बनते हैं, 20 माइक्रोस्टेटस बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अब एक और प्रॉब्लम करते हैं हम, आपके पास है P5 कॉन्फ़िगरेशन, आपको बताएं इसकी कितनी माइक्रोस्टेटस बन जाएगी। आप लिखोगे n⁻⁶। अब n कितना हमारा है, 5 है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 हैं, 6। अब सॉल्व करो इसको। अब ये बन गया 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नीचे से क्या आ गया 5 फैक्टोरियल, और नीचे से क्या आ गया हमारा 6 माइनस 5 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करना है, 6 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे वाया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल। जो यहाँ पर ये 5 फैक्टोरियल है, अब इसको हम ब्रेक करेंगे, हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ पर जो हमारा 6 माइनस 5 फैक्टोरियल है, अब इसको ये 6 माइनस 5 करेंगे तो वहां पर बचा हमारा 1, तो 1 फैक्टोरियल होता है 1 ही। तो हम क्या करेंगे, अब इसको कैंसिलेशन करेंगे, ये 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा हमारा 6, नीचे क्या बचा 1, तो 6 डिवाइड बाई 1 होता है 6। तो इसका मतलब P5 की कितनी अरेंजमेंट्स हैं, P5 के हमारे हैं 6 माइक्रोस्टेटस बनते हैं, P5 के हमारे 6 माइक्रोस्टेटस बनते हैं, P1 के भी हमारे क्या होते हैं 6 माइक्रोस्टेटस बनते हैं। इसका मतलब जो P1 है वो इक्विवेलेंट है किसको, P5 को, ठीक है ना। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह आप भी वेरियस कॉन्फ़िगरेशन, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप और भी कॉन्फ़िगरेशन इसका चेक कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ फायदा मिला हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।